वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। हे, दिस इज अनामिका। कैसे हैं आप सब? एंड आज का फिर से मैंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज किया आपके लिए। एंड वीडियो ऑलरेडी बहुत छोटू सा है, तो प्लीज मेक श्योर आप लास्ट तक देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें एंड अपने दोस्तों को जरूर बोले कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सो आज का टॉपिक स्टार्ट कर। फाइब्रस ज्वाइंट। आज का हमारा टॉपिक होगा ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजियस ज्वाइंट, सिग्मोइडल ज्वाइंट्स, और उसके बाद क्या डिसऑर्डर्स हैं, और हमारे पूरे बॉडी में कितने बोन्स हैं, कहाँ कौन सा बोन है, क्या नाम है, क्या स्ट्रक्चर है, सब चीजों पे मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। एंड कब कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में और किस पॉइंट से पूछा गया था, ये सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो स्टे ट्यून विद मी। सो वीडियो स्टार्ट करती हूँ। फाइब्रस ज्वाइंट डोंट अलाउ एनी मूवमेंट। फाइब्रस जॉइंट में कोई मूवमेंट नहीं होता है। एग्जाम्पल सूचर, जो हमारे स्कल बोन में होता है, राइट, अब उसको याद रखना है। फाइब्रस जॉइंट में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होता है। कार्टिलेजियस जॉइंट, द बोन्स इन्वॉल्व्ड आर ज्वाइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। ये जो ज्वाइंट होता है, एक साथ जुड़ा रहता है, वो कार्टिलेज के कारण जुड़ा रहता है, राइट। उसका एग्जाम्पल है इनवर्टिब्रेट डिस्क, प्यूबिक सिम्फेसिस। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है साइनोवियल ज्वाइंट। इसके बारे में पढ़ते हैं। दिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ a fluid that is synovial cavity between the articulating of a two bone। हमारे दो बोन के बीच में वो प्रेजेंट रहता है। जैसे कि एग्जांपल है, वो हमारे बॉल एंड सॉकेट बोन के बीच में प्रेजेंट होगा। हिंग जो बोन है उसके बीच में प्रेजेंट होगा। जो पाइवट बोन है वहां प्रेजेंट होगा साइनोवियल ज्वाइंट, या हमारा सैडल ज्वाइंट है वहां प्रेजेंट होगा। ग्लीडिंग ज्वाइंट है वहां प्रेजेंट होगा सिनोवियल पॉइंट, राइट। एंड नेक्स्ट मैं आप जो भी बोलने वाली हूँ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसे प्लीज इसको ध्यान से देखो, और आप एक अलग ही सेपरेट आप इसको बना लो अपने नोट्स के लिए, अपने नोट्स में, या फिर आप एनसीईआरटी के ऊपर भी इसको लिख सकते हो, ताकि आप जब भी रिवाइज करो तो आपको डायरेक्ट हाईलाइट हो और सबसे पहले आप इसी पॉइंट को रिवाइज करो। बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ बनता है, किसके बीच बनता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट ह्यूमरस एंड पेक्टोरल ग्रेडल के बीच में बनता है। इससे क्वेश्चन पूछ चुका है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा है, तो प्लीज आप इसे ध्यान में रखें। हिंग ज्वाइंट कहाँ बनता है? वो नी ज्वाइंट और एल्बो ज्वाइंट में होता है। पाइवट ज्वाइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस से बनता है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। पाइवट ज्वाइंट कहाँ बनता है? वो एटलस एंड एक्सिस के पास बनता है। ग्लीडिंग ज्वाइंट कहाँ बनता है? वो कार्पेल के बीच बनता है एंड एडजेसेंट वर्टेब्रा के बीच बनता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस बातों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आता है, इन्हीं पॉइंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। सो आप इन चीजों को अपने दिमाग में रखें, और तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी आपको दिमाग में रखेंगे, तब आप क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में सही बना पाएंगे। इसमें एक और पॉइंट है सैडल ज्वाइंट कहाँ बनता है? वो कार्पेल एंड मेटाकार्पल ऑफ थंब के बीच में बनता है। सैडल ज्वाइंट कहाँ बनता है? बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट कहाँ बनता है? पाइवट ज्वाइंट कहाँ बनता है? आई होप आप ये सब सीख गए हो इस वीडियो में। अब हम जानते हैं कि कौन से डिसऑर्डर है जो स्केलेटल सिस्टम में है। एक तो एथराइटिस है, दूसरा ऑस्टियोपोरोसिस है, एक गट है, राइट। अस्थराइटिस, ये सारे बुक एनसीईआरटी मेंशन है, बट मैंने अलग से आपके लिए सोचा कि बहुत ही कम टाइम में आप इन चीजों को कैसे रिवाइज करें, इसलिए मैंने आप सबके वीडियो बनाया छोटू सा, ताकि आप 5 से 7 मिनट के अंदर पूरे ज्वाइंट को अच्छे से रिवाइज कर पाओ। तो अथराइटिस क्यों होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट, ज्वाइंट में इन्फ्लेमेशन हो जाते हैं, इसलिए अथराइटिस होता है। ऑस्टियोपोरोसिस से भी क्वेश्चन पूछ चुका है, बस थोड़ा सा टेस्ट किया था, राइट। ये क्यों होता है? बोन मास डिक्रीज हो जाता है एंड बोन बिकम वीक, वीक हो जाते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस ओल्ड एज में होता है। इससे क्या होता है ना, बोन का जो मास होता है एट रैंडम वो डिक्रीज हो जाएगा, और बोन जो भी होगा बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। तो आपने कभी देखा भी होगा कि ओल्ड एज जो हो जाता है, अगर कोई बूढ़े व्यक्ति गिर जाता है, तो अगर वो गिर जाता है तुरंत हड्डी टूट जाता है, फिर उनको जोड़ने में थोड़ा परेशानी होता है, राइट। तो इस चीज को आप वहां रिलेट करोगे। देखो, बायो लिविंग लिविंग है हमारे लिए, हम जो भी बायो में पढ़ते हैं अपने आप पे फील कर सकते हैं, हर एक चीज को रिलेट कर सकते हैं अपने लाइफ से, डे टू डे लाइफ से। तो आप जो भी याद करो, कोशिश करो कि उसको डे टू डे लाइफ से रिलेट कर सके, राइट। गट कहाँ होता है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ज्वाइंट ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल। जैसे ही हमारे बोन में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो वो गट का एक नया रूप ले लेता है, राइट। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे पूरे बॉडी में कितने बोन है, कहाँ बोन है, किसका क्या पोजीशन है।
डिटेल आउट करने वाली हूँ। ह्यूमन स्केलेटन में आपको ऑलरेडी पता है 206 हड्डियां हैं हमारे पूरे बॉडी में, जिसमें से अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन है, लिम्ब बोन में 120 है, ग्रेडल बोन हमारे अंदर 6 है, फोर लिम्स हमारे अंदर 60 है, हिंड लिम्स 60 है, पेक्टोरल ग्रेडल 4 है, ह्यूमरस हमारे पास 2 है, इसलिए एक एक कर 1x2 किया गया है, रेडियस भी 2 है, अल्ना भी 2 है, कार्पेल 8 है, तो 2 हाथ है तो आप 16 कर लो, मेटा कार्पल 5 को 10 कर लो। ऐसे ही आप कर को बना सकते हैं। फ्लेंजेस है तो एक हाथ के लिए एक है, इतना है तो दूसरे के लिए तो 2 से मल्टीप्लाई किया गया। फीमर एक थाई के लिए अलग है तो दूसरे के लिए 2 से कर दिया। पैटिला दोनों पैरों के लिए, फिर टीबिया हो गया, फिबुला हो गया, टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेंजेस, देन स्कपुला के बात करें, कैल्विकल की बात करें, पेल्विक गार्डल का बात करें, तो कौन कितना है ये आपको यहाँ बताया गया है। आप इसको ध्यान रख सकते हैं। अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया है, बट अपने खुद के नॉलेज के लिए इसे याद कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। एक्सियल स्केलेटन बोन 80 है, जिसमें से स्कल स्केलेटन 29 है, स्टेर्नम 1 है, रिब्स हमारा 24 है, जिसमें से 14 ट्रू रिब्स है, वर्टेब्रल कॉलम 26 है, जिसमें से सर्वाइकल 7 है, स्कल बोन हमारा 22 है, इसको भी आप याद रखें, ठीक है। तो अब हम आई थिंक टॉपिक अब हमारा बहुत जल्द बाइंड अप होने वाला है। एक ही चीज 2 बार पिस्ट अप हो चुका है। यप। सो यहाँ पे हाँ, यहाँ पे आप देख सकते हो, बहुत ही अच्छा नोट डाउन कर सकते हो एनसीईआरटी में। बहुत ही एडिशनल पॉइंट है यहाँ पे। लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज फीमर, स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स। रैबिट का जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 132 बोन होता है, और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 128 बोन होता है। मैं भी पूछ सकता है, नीट में कुछ भी पूछ सकता है, भरोसा नहीं है। तो प्लीज आप इसको अपने एनसीईआरटी में कहीं साइड में आप इसको नोट डाउन कर लें। सो हमारा लास्ट टॉपिक होगा मसल्स के बारे में। ऐसे सबको पता होगा कि मसल का जो ओरिजिन है वो मेसोडर्मल है, राइट। और हमारा जो भी बॉडी वेट होता है उसका 40 to 50%, 40 से 50% हमारे बॉडी का वेट होता है मसल्स में, राइट। और मसल्स का प्रॉपर्टीज क्या हो सकता है, वो एक्सिबिलिटी होता है, वो कंट्रैक्टिबिलिटी होता है, एक्सटेंसिबिलिटी होता है, इलास्टिसिटी होता है, इसका सारा प्रॉपर्टी है। अब कितने तरीके के मसल्स हैं हमारे पूरे बॉडी में, तो वो 3 तरीके के हैं। स्केलेटल मसल्स हैं, विसरियल मसल्स हैं, एंड कार्डिक मसल्स हैं। अब हम तीनों के बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या तीनों का अलग अलग क्राइटेरिया है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्केलेटल मसल्स के बारे में। जो स्ट्रिप्ड मसल्स होता है उसका वॉलेंट्री मसल्स होता है, एंड दीज मसल्स आर प्राइमरी इन्वॉल्व इन द लोकोमोशन, एक्शंस एंड चेंज इन बॉडी पोस्चर। स्केलेटल मसल हमें हेल्प करता है अपने बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने में, राइट। यहाँ आप ऑलरेडी लिखा हुआ, आप इस बात को ध्यान रखें। अब विसरल मसल्स के बारे में पढ़ेगा, वो अनस्टिप्ड मसल्स होता है। डिफरेंशिएट करने के लिए कभी कभी बोर्ड एग्जामिनेशंस में आता है, तो आप इसको दिमाग में जरूर रखें। ये इनवॉलेंट्री मसल्स होता है। ये होता कहाँ है, लोग विसरल मसल्स कहाँ होता है, इट इज लोकेटेड इन द वॉल ऑफ हॉलो ऑर्गन्स। जहाँ हॉलो ऑर्गन्स होता है, जहाँ हॉलो ऑर्गन्स होता है वहीं भी विसरल मसल्स होते हैं। लास्ट है हमारा मसल कार्डिक मसल, ये स्ट्रेटेड मसल्स होता है, राइट। स्ट्रेटेड मसल्स होता है, इनका भी इन्वॉलेंट्री मसल्स होता है, और ये डायरेक्ट हमारे हार्ट में फाउंड करते हैं, फाउंड आपको मिल जाएंगे इजिली। कार्डिक मसल्स कहाँ मिलते हैं आपको सबको पता है, ये हमारे दिल में मौजूद रहते हैं। तो आई होप मैंने अपने एक छोटे से वीडियो के जरिए आपका डाउट क्लियर किया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, एंड इस सारी बातों को जरूर याद रखें, तब आपका क्वेश्चन बहुत ही जल्दी और आसानी से बन जाएगा। पिछले सालों में 1-2 क्वेश्चन इस पॉइंट, इस मैंने जो टॉपिक चूज किया इससे आया है। एक तो क्वेश्चन यहाँ से आया है सनेवियल ज्वाइंट से, कि कौन सा ज्वाइंट कहाँ मिलता है। नेक्स्ट इसके डिसऑर्डर से भी क्वेश्चंस आया है, आप इसको भी ध्यान रखना कि किसके डिसऑर्डर से या किसी कमी से ये डिसऑर्डर हो रहा है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा गया है, और आने वाले टाइम में भी पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस है। तो इसको दिमाग में रखना, आप ख्याल रखना, अपना पढ़ाई करें, घर पे ही रहे, अपना ख्याल रखें। मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में।